नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जो कि सेल्फ असेसमेंट सीरीज या मॉक टेस्ट का सीरीज है। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि पिछले कई महीनों में जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ा है वो कितना रिटेन कर पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेल्फ असेसमेंट सीरीज को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 40। दोस्तों इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, राज्य गठन के 22 वर्षों बाद अब झारखंड में निम्नलिखित में से किस एकेडमी के गठन का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी, ऑप्शन बी संगीत नाट्य अकेडमी, ऑप्शन सी ललित कला अकेडमी अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों झारखंड गठन के बाद से यानी लगभग पिछले 22 वर्षों से झारखंड में साहित्य अकेडमी यानी साहित्य कला अकेडमी, संगीत नाट्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी, इन सबों के गठन की मांग होती रही है, परंतु अब इसे साकार कर दिया गया है। यानी झारखंड में इन तीनों ही एकेडमी की स्थापना करने का निर्णय ले लिया गया है। अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झारखंड के बिरजू शाह किस खेल से जुड़े थे। ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट अथवा ऑप्शन डी मुक्केबाजी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्केबाजी से जुड़े रहे हैं बिरजू शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों ही खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के किस खेल संस्था के अध्यक्ष भी हैं। ऑप्शन ए झारखंड आर्चरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी झारखंड हॉकी एसोसिएशन अथवा ऑप्शन डी झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों वर्तमान में जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह वर्तमान में झारखंड आर्चरी एसोसिएशन यानी जो कि खेल से जुड़ा एक संस्था है उसके भी अध्यक्ष हैं। अतः ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पेंशन योजना के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन ए 2000 रुपये, ऑप्शन बी 1500 रुपये, ऑप्शन सी 1000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 500 रुपये। दोस्तों झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें प्रति माह अब एक रकम दिया जाएगा पेंशन के तौर पर और यह रकम होगी 1000 रुपये। और आपको बता दें कि वर्तमान में लगभग 14,000 लोग जो ट्रांसजेंडर्स झारखंड में हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर्स को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत 1000 रुपये प्रति माह उन्हें प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शेवनिंग मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के तहत छात्राओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रखी गई है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 40% अथवा ऑप्शन डी 50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 30% छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो आरक्षित है 30% सीट, उसमें केवल महिलाएं ही जा सकती हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें 25 में एसटी के लिए 10 सीटें हैं, जबकि एससी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 7 सीटें, जबकि माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ के लिए 3 सीटें हैं, जिसमें 30% सीटें जो है वह छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में पारित कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, महिलाओं के कार्य के घंटे कम कर दिए गए हैं। ऑप्शन बी, महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। ऑप्शन सी, महिलाएं किसी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम नहीं कर सकेंगी। अथवा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी यह जो विधेयक पास किया गया है कारखाना संशोधन विधेयक, इसके तहत महिलाएं किसी भी फैक्ट्री में अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी, यानी नाइट शिफ्ट करने का अधिकार दे दिया गया है महिलाओं को। अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 में नया डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए, गिरिडीह और जमशेदपुर। ऑप्शन बी, गालूडी और मूसाबनी। ऑप्शन सी, गोला और दुमका। अथवा ऑप्शन डी, रामगढ़ और धनबाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है और यह घोषणा झारखंड बजट 2023-24 के दौरान की गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि एक जो शिक्षक हैं वह चतरा से हैं, मोहम्मद इजाजुल हक, और दूसरे शिक्षक हैं जो सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा के हैं और इनका नाम है मनोरंजन पाठक। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा में इन लोगों का जो योगदान है, गुणवत्तापूर्ण योगदान जो है, या कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण जो सुधार इन्होंने किया है, उसके लिए ही इन दोनों को पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी महान कैरे झारखंड में किस पद पर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए, प्रथम लोकायुक्त। ऑप्शन बी, प्रथम चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी, प्रथम पुलिस महानिदेशक। अथवा ऑप्शन डी, प्रथम मुख्य सचिव। दोस्तों शिवाजी महान कैरे झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी थे, जिनका कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया। प्रश्न नंबर 10 है, मूल रूप से झारखंड के निवासी अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन गुरुग्राम में एक अस्पताल में हो गया, वे किस पद पर कार्यरत थे? ऑप्शन ए, बीएसएफ के डायरेक्टर थे। ऑप्शन बी, डायरेक्टर आईटीबीपी। ऑप्शन सी, डायरेक्टर सेल। अथवा ऑप्शन डी, डायरेक्टर एसपीजी। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर थे अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन हो गया। अथवा ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा रहने वाले तो झारखंड के थे, हजारीबाग के, परंतु वह केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और वर्तमान में प्रधानमंत्री के सुरक्षा का दायित्व निभा रहे थे एसपीजी डायरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस पर्वतारोही ने 23 मई 2023 को एवरेस्ट फतह कर लिया है? ऑप्शन ए, प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन बी, बचेंद्री पाल। ऑप्शन सी, अस्मिता दोरजी। अथवा ऑप्शन डी, विनीता सोरेन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अस्मिता दोरजी। आपको बता दें कि प्रेमलता अग्रवाल जो जमशेदपुर की रहने वाली है, झारखंड की, विश्व के यानी 7 महादेश के 7 सर्वोच्च शिखर पर यह चढ़ चुकी है। इसके अलावा बचेंद्री पाल की बात करें तो ये भी जमशेदपुर से इनका लगाव है। वैसे तो मूल रूप से ये उत्तराखंड के रहने वाली है, परंतु टाटा स्टील के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में यह एक वरिष्ठ स्पोर्ट्स अधिकारी है। इसके अलावा विनीता सोरेन की बात करें तो विनीता सोरेन झारखंड की पहली महिला है, यानी पहली आदिवासी महिला है जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अस्मिता दोरजी भी ये झारखंड की ही रहने वाली है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और यह प्रश्न नंबर 12 है, नवनिर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, चाईबासा। ऑप्शन बी, दुमका। ऑप्शन सी, बोकारो। अथवा ऑप्शन डी, रांची। इसका विमोचन किया गया था दोस्तों रांची में। अथवा ऑप्शन डी सही है। आपको बता दें कि यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित पुस्तक है, यानी इस पुस्तक में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जो संकट हैं
उसके लिए या कहें कि उसे रोकने के लिए नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसे पाने की बात या प्राप्त करने की बात इस पुस्तक में कही गई है या बताई गई है। प्रश्न नंबर 13 है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परगनैत के लिए कितने रुपए मासिक भत्ते की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1,000 रुपये, ऑप्शन बी 2,000 रुपये, ऑप्शन सी 3,000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 5,000 रुपये। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 3,000 रुपये। आपको बता दें कि गांव में जो पंचायत है, विशेषकर संथाल परगना क्षेत्र में गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाले संथाल परगना के जो परगनायत हैं उनकी जो भत्ते हैं उसके भत्ते में 3 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यह भत्ता 1,000 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है, यानी परगनायत के भत्ते में 3 गुने की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने देवघर मार्ट 2.0 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कारीगरों को दुकान स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता करना, ऑप्शन बी खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी कारीगरों को एक ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराना अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कारीगरों को एक ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और मंजूनाथ भजंत्री इससे पहले भी देवघर मार्ट 1 को शुरू कर चुके थे, जिसकी सफलता के बाद उन्होंने देवघर मार्ट 2.0 की शुरुआत की थी। इसके तहत जो देवघर के कारीगर हैं उन्हें ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और राष्ट्रीय मार्केट में अवेलेबल हो सके। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, झारखंड में पूर्ण रूपेण नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन ए जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कोल्हान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड अथवा ऑप्शन डी रांची यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। पहला यूनिवर्सिटी झारखंड का बन गया है जहां पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। इससे पहले रांची विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, परंतु पूरी तरह से वहां लागू नहीं की जा सकी थी। अतः यह कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय झारखंड का है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा यानी NEP 2020 लागू किया गया है और धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स में लागू किया जा रहा है इसे। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड के हजारीबाग के दाहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त किस धर्म के अवशेष एवं मूर्तियों में लिखी विशेष लिपि के अध्ययन का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी सनातन धर्म अथवा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से जुड़ी हजारीबाग के दहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उनकी लिपि का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न नंबर 17 है, मिट्टी के कटाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को घटाने के लिए इस वर्ष यानी 2023-24 के दौरान वन विभाग ने कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 0.34 करोड़, ऑप्शन बी 1.34 करोड़, ऑप्शन सी 2.34 करोड़ अथवा ऑप्शन डी 3.34 करोड़। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 2,34,00,000 पौधे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है वन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अब कोक प्लांट को नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी गम्हरिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी धनबाद में अब कोक प्लांट नहीं लगाए जाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि वहाँ के प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है।
झारखंड में स्थापित होने वाला मेडिकल यूनिवर्सिटी किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए राजेंद्र मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बिरसा मेडिकल यूनिवर्सिटी अथवा ऑप्शन डी झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी झारखंड में स्थापित किया जाएगा अथवा ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, यानी झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको बता दें कि रीम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रांची में है उसे ही अपग्रेड कर झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं मुख्य रूप से 3 हैं, एक रांची में, एक जमशेदपुर में और एक धनबाद में, जबकि बोकारो, चाईबासा और कोडरमा में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाने हैं। बोकारो में जगन्नाथ महतो जो कि पूर्व मंत्री हैं जिनका निधन हो गया कुछ दिनों पहले, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न नंबर 20 है आज का। झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्या है जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई है? ऑप्शन ए 7 गांवों का पूर्ण विकास करना, ऑप्शन बी 7 शहरों में एम्बुलेंस सेवा, ऑप्शन सी टीकाकरण अभियान अथवा ऑप्शन डी कुपोषण मुक्ति अभियान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी टीकाकरण अभियान। आपको बता दें कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 एक टीकाकरण अभियान है, यानी एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कैंपेन चलाया जा रहा है झारखंड में। इसे 3 महीनों में पूरा किया जाएगा, 3 चरणों में। पहला चरण अगस्त में शुरू किया गया था, दूसरा सितंबर और तीसरा अक्टूबर में इसे चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 11 घातक बीमारियों से बचाव के लिए यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों यह था सेशन आज का, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।